लड़ाई अलग है। हमारी मैनिफेस्टो में भी पूर्ण राज्य की बात थी। हम 6 महीने से हमारी रियासत, हमारे अभियान चला रहे हैं। दरअसल कल जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से भी मिलने पहुंचे थे और इसी मुलाकात के बाद तारिक हमीद कारा का यह बयान सामने आया। तो तारिक हमीद कारा का देखिए, जैसा आप जानते हैं कि 2019 में 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर के जो खसूसी इख्तियारात थे वो अनडेमोक्रेटिकली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली और यूनिलैटरली जो छीन लिए गए थे, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी ने ज़ोर दे के हर लेवल पे ये कहा कि इनका स्टेटहुड जो है वो रेस्टोर किया जाए। क्योंकि पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट से बाहर भी प्रधान मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने बार बार ये कहा कि एक प्रॉपर टाइम आने पर रिस्टोर किया जाएगा स्टेटहुड, अनुकूल वक्त पे। लेकिन अभी तक वो अनुकूल वक्त आया नहीं। अभी तक वो डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि व्हाट इज़ द प्रॉपर टाइम। और इसलिए उसको मद्देनज़र रखते हुए, जिस तरह वो खुद से कहते हैं कि जो भी कुछ बात करते हैं उसका वो कहते हैं जुमला है, तो हम लोग ने भी उनकी उस बात को जुमला समझते हुए पूरे जम्मू कश्मीर में एक तहरीक चलाई, एक मूवमेंट चलाई, जिसका नाम हमने रखा हमारी रियासत हमारा हक, जिसके तहत हमने 1 करोड़ 40 लाख लोगों के जो जज्बात थे, एहसासात थे, ख्वाहिशात और ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए एक ऑल अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर मूवमेंट चलाई। और उसके बाद में हमने श्रीनगर और जम्मू में अपनी मूवमेंट को इंटेंसिफाई किया। उस इंटेंसिफिकेशन के तहत हमने एक मैसिव प्रोटेस्ट जो है श्रीनगर में किया, एक मैसिव प्रोटेस्ट हमने जम्मू में किया। लेकिन ये सरकार ने पूरी कोशिश करके उस प्रोटेस्ट को नाकाम करने की कोशिश की और उसके बाद हमने जो है दिल्ली चलो की कॉल दी। तो लगातार इस पर अब कंट्रोवर्सी भी हो रही है, लेकिन असली कंट्रोवर्सी सरोज तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के उस बयान से हो गया है कि जब बीड़ा हमने उठाया था तो हमें सूचित भी नहीं किया गया। इंडिया गठबंधन की मीटिंग होती है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी एनसी को जरा सी भी भनक नहीं लगने देती। सारी खबरें उनको अखबारों और टीवी चैनल्स के माध्यम से मिलती हैं। एनसी सरोज, मुझे 2 चीजें समझाइए। अगर एजेंडा एक है तो राहें अलग अलग क्यों हैं एनसी और कांग्रेस की? दूसरा, उमर अब्दुल्ला के इस बयान से क्रेडिट वॉर जैसी भी बू आ रही है। कहें जो उमर अब्दुल्ला का बयान है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के तो मतलब सही नहीं लगा है उनको, और साथ ही साथ अगर हम बात कर ले ऑपोजिशन पार्टीज को भी एक बहुत बड़ा मुद्दा मिला है। उमर अब्दुल्ला का ये बयान, अगर हम पॉलिटिकल गलियालों की बात करें या पॉलिटिकल एनालिस्ट की बात करें, उनका कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं ऑपोजिशन जो अक्सर कह रहा था कि एनसी ने अब भाजपा के साथ समर्थन कर लिया है, भले ही फिर वो बैक ट्रैक पे हो, डायरेक्टली नहीं हो, इन बातों में उमर अब्दुल्ला की इन स्टेटमेंट्स वो सब चीज़ें छलकती हैं। आप देखिए, ये कहना कि हमें जो ये खबरें मिल रही हैं स्टेटहुड को लेके जो कांग्रेस प्रदर्शन कर रहा है, वो भी लगातार पिछले 1 हफ्ते से अगर हम बात करें, श्रीनगर में इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, फिर जम्मू में, फिर उसके बाद पार्लियामेंट घेराव, और उमर अब्दुल्ला का ये बयान कि हमें तो मीडिया के थ्रू पता लग रहा है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को सही नहीं लगा है। लेकिन आप देखिए किस तरह से जो जेकेपीसीसी के प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर रहा है, काफी परिपक्वता से बात करते हैं, वो काफी ज्यादा मैच्योर स्टेटमेंट्स जाते हैं उनके, अक्सर हमने देखा है, भले ही पहले जब वो पीडीपी में थे या अब जब वो कांग्रेस में है। तो देखिए किस तरह से उन्होंने हैंडल किया है सिचुएशन को। कह रहे हैं कि देखिए हमारा और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो अलग था, उनकी जो लड़ाई है स्टेटहुड को लेके या जो उनका स्टांस है या जो उनका अप्रोच है वो डिफरेंट है। क्योंकि जो हमारी रियासत हमारा हक जो कैंपेन स्टार्ट किया इन्होंने, पिछले 6 महीने से हमने लगातार देखा मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में कांग्रेस गई और ऑलमोस्ट तमाम 20 डिस्ट्रिक्ट्स जो जम्मू कश्मीर के हैं उनको कवर किया। एम और इंटेंट यही था कि स्टेटहुड पे बात हो। आप जानते ही हैं इस वक्त की यूटी है, कुल 9 लोग इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर इस वक्त इंडक्ट हो सकते हैं कैबिनेट में, जिसमें से 6 पोर्टफोलियोज इंक्लूडिंग जो सीएम उमर अब्दुल्ला का है वो ऑलरेडी दिए गए हैं।
3 अभी भी सीटें खाली है, 3 पोर्टफोलियोज या 3 जो कुर्सियां हैं वो अभी भी खाली है, जिसमें से 2 कांग्रेस को देनी थी और 1 जो है वो अभी खाली रखी गई थी। लेकिन कांग्रेस ने उस टाइम पे ये पद लेने से मना किया, कैबिनेट में आने से मना किया। उसकी वजह यही थी, उन्होंने कहा जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा, वो भी पूर्ण दर्जा जब तक स्टेटहुड का नहीं होगा, बहाल नहीं होगा, तब तक हम कोई भी पोजीशन नहीं ले सकते हैं गवर्नमेंट में। तो एक किरदार दिखाया उन्होंने, लेकिन वही कहीं ना कहीं फिर उसके बाद एनसी के इस तरीके से बयान आना, अंकिता, और आज का ही नहीं है, हमने इससे पहले भी देखिए कुछ ऐसे मुद्दे हुए जहां पर एनसी का स्टांस अलग था और कांग्रेस का स्टांस अलग था। और यही मौका है इस वक्त जो ऑपोजिशन इसको कैपिटलाइज कर रहा है, इस पर बात कर रहा है। इस टाइम आप सजाद लोन की पार्टी देख लीजिए या भाजपा देख लीजिए, वो तो क्लियरली कह रहे हैं कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो भाजपा की बोली बोल रहा है और कांग्रेस को कहीं ना कहीं एलियनेट कर रहा है। डायनेमिक्स थोड़ा डिफरेंट होता है अंकिता। अगर कांग्रेस ने एटलीस्ट डबल फिगर्स में इस पिछले इलेक्शंस में यहां सीट्स ली होती, और कहीं ना कहीं एनसीपी वही चाह रहा था, क्योंकि वो सर्टेन नहीं थे कि पूर्ण बहुमत मिलेगा, मतलब 45-50 सीटें मिलेंगी, तो उन्होंने बैकअप के लिए कांग्रेस को रखा था। तभी उन्होंने, आपको याद होगा कि एक अलायंस भी फॉर्म की थी इलेक्शन से पहले। लेकिन जो ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक पूर्ण बहुमत मिला, पहले दिन से ही उनकी बोली भी चेंज हो गई और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो गई, जिससे कहीं ना कहीं इस वक्त कांग्रेस को तो नुकसान हुआ ही हुआ है, लेकिन साथ ही साथ जो ऑपोजिशन है उनको बहुत फायदा मिल रहा है। अब देख लीजिए, इतना बड़ा बयान दिया है उमर अब्दुल्ला ने कि हमें तो मीडिया के थ्रू पता लग रहा है कि कांग्रेस जो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड को लेके क्या कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को सही नहीं लगा है। और आने वाले टाइम में आप देखें कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, जिसपे ऑपोजिशन अब आने वाले दिनों में, स्पेशली आज और कल का जो दिन है, ये देखना होगा किस तरह से इस पे आगे सियासत खेलेंगे। सरोज, जी, क्योंकि अंकिता। आप जम्मू कश्मीर की राजनीति को काफी लंबे समय से कवर करते रहे, एक बात बताइए, क्या पहले कभी ऐसा हुआ है कि किसी मसले पर एनसी और कांग्रेस ने एक दूसरे को अप्रोच किया है, आपसी सहमति बनाई है, जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी और मसले पर अपनी बात एकमुठ होकर रखा जा सके? क्योंकि कहते हैं कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ठीक है, आप हमारे साथ रुके बने रहिए। सरोज, सुनील शर्मा नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, ये देखिए, जिस तरीके से कल प्रदर्शन हुआ जंतर मंतर पर, स्टेटहुड की मांग कांग्रेस लगातार कर रही है, और दूसरा उमर अब्दुल्ला का बयान कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था, सब कुछ मीडिया से पता चल रहा है। क्या पता चलता है इससे? देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इनका एक अलायंस हुआ है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हाशिए पे रख दिया है, ये जबरदस्ती एक वो जो मैरिज होती है जबरदस्ती की, उस प्रकार की दिख रही है। आपने देखा होगा जब फर्स्ट सेशन में कश्मीर में एक रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की थी सरकार ने, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने, उससे भी किनारा किया था कांग्रेस ने। तो मेरे कहने का मतलब है कि कांग्रेस में 5 लोग तो टोटल है, 5 के अलग अलग बोल थे।